अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मुमताज़ अता एक बार फिर डॉक्टर मुमताज़ अता होमी व्लॉग्स में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं मसल्स क्रैम्प्स पर, यानी मसल्स का खिंच जाना। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी व्लॉग स्टार्ट करूं, आप लोगों से दरख्वास्त है काइंडली मेरे व्लॉग को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली एंड फ्रेंड सर्किल में ज़रूर शेयर कर दिया करें ताकि मेरी बताई जाने वाली तमाम मालूमात आपके रेफरेंस से आपके फैमिली एंड फ्रेंड सर्किल में भी पहुंच सके। अब आते हैं अपने आज के व्लॉग की तरफ, जो कि है मसल्स का खिंच जाना या मसल्स क्रैम्प्स पर। अगर हम सादे लफ्ज़ों में बयान करना चाहें कि मसल्स क्रैम्प्स किसे कहा जाता है, तो अचानक जिस्म का कोई मसल या पट्टा खिंच जाए और उसकी वजह से सख्त दर्द हो तो हम उसे कड़ल पड़ना या मस्कुलर क्रैम्प्स कहते हैं। अगर हम एटियोलॉजी की तरफ जाएं कि वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से मसल्स क्रैम्प्स आ सकते हैं, तो अक्सर ख़वातीन को प्रेगनेंसी के दौरान ये क्रैम्प्स अक्सर आ जाते हैं, या फिर अगर एज ज़्यादा हो गई है मींस के बुढ़ापे में भी ये क्रैम्प्स पड़ जाया करते हैं। इसके अलावा सख्त जिस्मानी मेहनत की वजह से भी क्रैम्प्स हो सकते हैं। इसके साथ साथ अगर बहुत ज़्यादा पसीना निकले जिस्म से, जिसकी वजह से सोडियम की कमी वाक़या हो जाए, तो उस वजह से भी मसल्स क्रैम्प्स हो सकते हैं। अगर जिस्म में पोटाशियम और मैग्नीशियम की कमी हो जाए तो ये भी एक बड़ी रीज़न है बॉडी में क्रैम्प्स पड़ने के। कैल्शियम की कमी के बाइस भी क्रैम्प्स आ सकते हैं। अगर फीडिंग मदर्स हैं तो दूध पिलाने की वजह से, चूँकि उनके जिस्म में कैल्शियम की कमी वाक़या हो सकती है, तो भी ये उनके बॉडी में क्रैम्प्स पड़ने की एक रीज़न हो सकता है। जिस्म में अगर शुगर का लेवल बढ़ जाए या कम हो जाए तो भी मसल्स क्रैम्प्स हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होने की वजह भी एक रीज़न होती है मसल्स क्रैम्प्स की। बहुत तेज़ फीवर हो या फिर गुर्दे फेल हो गए हों तो भी मसल्स क्रैम्प्स हो सकते हैं बॉडी में। इसके अलावा अगर डायरिया की शिकायत है तो भी मसल क्रैम्प्स की ये एक बड़ी रीज़न हो सकती है। वो ज़रूरी टेस्ट जो हमें कराने चाहिए, सबसे पहले हमें खून में इलेक्ट्रोलाइट्स की मिक़दार चेक करनी चाहिए, क्योंकि इनकी कमी की वजह से मस्कुलर क्रैम्प्स हो सकते हैं। यूरिया क्रेटिनिन का लेवल बढ़ने के बायस गुर्दे फेल हो जाते हैं, लिहाजा ब्लड में इनका लेवल चेक करना ज़रूरी है। शुगर भी चेक करवाना चाहिए और ये तमाम टेस्ट इसी सूरत में करवाए जाते हैं जब ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गई हो। अगर ये तकलीफ़ कभी कभार हो तो फिर इन टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ आएँ कि वो कौन सी अद्वियात हैं जो मस्कुलर क्रैम्प्स में बहुत ज़्यादा मावन साबित होती हैं, तो कलकेरिया फास्ट 3x में, मैग्नीशियम फास्ट 3x में और काली फास्ट 3x में। अगर हम ये मुरक्कब नीम गर्म पानी में हल कर कर मरीज़ को दें तो उससे बहुत जल्द ये आर्ज़ा रफ़ा हो जाता है। ये जो कॉम्बिनेशन है ये हमें दिन में 4 मरतबा इस्तेमाल करानी चाहिए। इसके अलावा क्यूप्रेमेट 30 इस प्रॉब्लम के लिए बहुत ही कामयाब दवा है। इसको भी हमें दिन में 3 दफ़ा दे सकते हैं। मैग्नीशियम फास्ट 30, आर्निका 30 ये दवा मसल्स के लिए टॉनिक की हैसियत रखती है। रस्टाक्स 30 ये दवा उस वक्त काम आती है जब मरीज़ बेचैन हो और उसे हरकत करने से आराम मिल रहा हो। ब्रायोनिया 30 ये रस्टाक्स के बरक्स है, ये हरकत से तकलीफ़ ज़्यादा हो तो उस सूरत में हमें देनी चाहिए। इसी तरह सिमिसिफ्यूगिया 30 गर्दन के पट्टे अगर अकड़ गए हों और गर्दन हरकत ना कर सके तो ये बेहद कारआमद दवा है। जिनसिंग क्यू ये मसल्स की कुदरती लचक को बहाल रखती है और मरीज़ को एकदम से चाको चौबंद कर देती है। दिन में इसे हम 3 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम अकड़े हुए जो मसल हैं उन पर आर्निका ऑयल की मालिश करें तो ये भी बहुत कारआमद साबित हो सकता है।
تو دوستوں یہ تھیں چند ہومیوپیتھک ریمیڈیز جو کہ میں نے مسکیولر کریمپس کی صورت میں ایز پر سمٹمز آپ کو بتائیں، اور مجھے امید ہے اگر ہم ایز پر سمٹمز ان تمام ہومیوپیتھک ریمیڈیز کو استعمال کروائیں گے مریضوں پر تو بہت جلد ان کو افاقہ ہوگا اور وہ اپنی نارمل پوزیشن میں آ سکتے ہیں۔ امید ہے یہ ولاگ آپ کو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ ملتے ہیں اپنی نئی ولاگ میں، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔